आज का जो प्रश्न है कि श्लम पद्धति का विकास कैसे हुआ, अर्थात श्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि औद्योगिकरण के कारण ही श्लम पद्धति का विकास हुआ। आपको हम ये चीज़ स्पष्ट कर दें कि श्लम पद्धति का विकास का मतलब होता है कि लोग गंदे बस्तियों में रहने के लिए मजबूर थे। जैसा कि बताया जाता है कि औद्योगिकरण के दौर में जब उद्योग बड़े पैमाने पर शहरों में लगने लगे तो लोग गांवों से नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए शहर में गए जहां उद्योग लगे थे। उद्योग तो बड़े पैमाने पर लगे थे, लेकिन श्रमिकों को रहने के लिए, मजदूरों को रहने के लिए वहां किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लोग किसी तरह से किसी एक कमरे में, छोटे छोटे कमरे में 5-5, 7-7 आदमी रहते थे, जहां सुविधाओं के लिए मुहताज थे। न शौचालय की व्यवस्था थी, न अच्छी सड़क की व्यवस्था थी, न पानी बहाव की व्यवस्था थी। इस तरह से मनुष्यों को रहने के लिए, अर्थात नागरिकों, मजदूरों को रहने के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी। जिस सुविधा के अभाव में लोग खुले में शौच करते थे। प्रश्न ये भी है कि स्त्री या पुरुष दोनों खुले में शौच करते थे, गंदगियाँ फैलाते थे और असुविधा के अभाव में उसी में वो बेचारा किसी तरह गुजर बसर करते थे। इतना ही नहीं, ये भी बताया जाता है कि जिस उद्योग में श्रमिक काम करते थे, उस श्रमिक अर्थात उस उद्योगपति का सोच इतना ही था कि मेरा विकास हो, मेरा डेवलपमेंट हो, आम आवाम को अर्थात मजदूरों को, किसानों को, श्रमिकों को किसी तरह का कोई फ़ायदा न हो। यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो उद्योगपति थे वह अधिक से अधिक प्रॉफिट लेते थे और मजदूरों को नाम बस अर्थात बहुत कम सैलरी देते थे, वेतन देते थे, जिस वेतन से वह श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कौन पूछे, 2 रोटी के लिए भी मुहताज रहते थे। इसके बाद वहाँ ट्रेड यूनियन भी बनाए गए। ट्रेड यूनियन बनाए गए कि आम श्रमिकों का, मजदूरों के ओर से वह उद्योगपतियों से वार्तालाप करेंगे और उस श्रमिकों को फ़ायदा में, प्रॉफिट में, उत्पादन के लाभ में उसको हिस्सा देंगे। लेकिन बाबू ये भी बात नहीं हो पाई। वहाँ के जो यूनियन के जो लीडर थे, यूनियन के नेता थे, वह अपना ही दुकानदारी चमकाने में व्यस्त हो गए और श्रमिकों को ध्यान नहीं दिया गया। उसकी स्थिति और बद से बदतर होती चली गई और लोग वहाँ उसी गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हुए। थैंक यू।